गुड मॉर्निंग मोशन सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्पेक्टेटर्स। मैं हर्ष कुमार दिल्ली से, और मेरे मम्मी पापा का नाम मिस्टर शिवशंकर महतो एंड मिस रानी देवी है, और मेरे जो ग्रेट अपलाइन है उनका नाम मिस्टर दिनेश यादव सर है। मैं थैंक यू कहना चाहूंगा मिस्टर दिनेश यादव सर को, जिन्होंने मुझे टियान्स के बारे में बताया। और मैं थैंक यू कहना चाहूंगा हमारे गोल्ड लोन, हमारे मेंटोर, आइडियल गाइड, हमारे सफी मोहम्मद सर, जो हमको इतना कुछ सिखाते हैं। और हमारे साथ और भी बहुत सारे लीडर्स हैं, जैसे हमारे मोहसिन सर हैं, हमारे दिनेश यादव सर है, हमारे और भी कई सारे अजय सर है, आसिफ सर है। ऐसे कई सारे लीडर्स हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, तो उनको मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। एंड आज का जो, जैसे कि अभी आपने ओपीपी सेशन सुना सुना दिव्या जी को सुना आपने, जो जिन्होंने कितने बढ़िया तरीके से अपने ओपीपी को प्रेजेंट किया। मैम वैसे बहुत ही अच्छे तरीके से एलडीपी भी लेती है, होस्टिंग भी करती है एंड ओपीपी भी लेती है। तो मैम के लिए एक बार जबरदस्त तालियां हो जाए। और मैम बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने आप के अंदर अ, अपने आप में निखार ला रही है मैम। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैम सभी चीजें करती हैं। तो थैंक यू कहना चाहूंगा दिव्या जी को, जिन्होंने हमें इतने बढ़िया तरीके से टियान्स के बारे में बताया, टियान्स के प्रोडक्ट, प्रोफाइल, प्लान, सभी चीजों को मैम ने बताया। एंड 10 बजे वाली जूम मीटिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हर्ष कुमार, जैसे कि आप सभी को पता है, आज का जो एलडीपी सेशन है वो मेरा ही है। तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगा सर को, जिन्होंने मुझे एलडीपी लेने का मौका दिया। तो थैंक आप सभी लोगों को भी थैंक यू। हमारे साथ 31 पार्टिसिपेंट्स है। आपने ओपीपी को सुना तो आप ला एंड तक आप यहाँ पे हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा, हमारे साथ ज्वाइन रहिएगा। तो यहाँ से मैं अपने एलडीपी सेशन को स्टार्ट करता हूँ। तो पहले मैं एक मोटिवेटेड लाइन बोलना चाहूँगा। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। जैसे कि हमारी ज़िंदगी में अगर हम संघर्ष नहीं करें तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही नहीं आता है। ज़िंदगी जीने का मज़ा ही नहीं आता है। अगर ज़िंदगी में जो एक बार हमने किसी भी चीज़ का संघर्ष कर लिया तो उस संघर्ष से जो लड़ने में जो मज़ा आता है वो और किसी चीज़ में नहीं आता है। और जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं पत्थर को, तो पत्थर एक मामूली सा ही पत्थर रहता है। जब उसके ऊपर एक हथौड़े की चोट पड़ जाती है तो वो भगवान के रूप में आ जाता है। भगवान, लोग उसको भगवान मानने लगते हैं, उसके ऊपर प्रसाद चढ़ाने लगते हैं। तो इससे रिलेटेड स्टोरी भी है जो कि आप लोगों ने सुनी होगी, और मैं भी वो स्टोरी एक बार यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगा। एक बार की बात है, एक जो लोहार था वो मूर्तियां बनाया करता था। तो वो जंगल में जो है रोज जाता था पत्थर इकट्ठे करने की, कौन सा पत्थर मूर्ति के लिए बढ़िया है। तो एक गांव से उसको एक गांव से उसको एक मूर्ति का ऑर्डर मिला। एक बहुत बड़ी गणेश जी की मूर्ति थी, उसको एक ऑर्डर मिला। तो उसने उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए वो जंगल गया। उसने दो तरह के पत्थर उठाए। एक जो पत्थर था वो बहुत ही बढ़िया था, और एक पत्थर था वो भी उसी, दोनों पत्थर सेम टाइप के थे। तो दोनों पत्थर उस लोहार ने उठा लिए। उसके बाद फिर वो जो लोहार था वो अपने घर आ गया, और उसने मूर्ति बनाने का काम वहीं से अपना स्टार्ट किया। अब उसने जो मूर्ति बनाने का काम था वो स्टार्ट किया, और उसके बाद फिर जैसी उसने हथौड़े से हथौड़े से जैसी पत्थर के ऊपर अ, चोट चोट मारी, यानी कि छेनी चलाई। तो एक वो पत्थर जो था वो चिल्ला पड़ा कि प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। तो उस लोहार को उसके ऊपर दया आ गई, और उस लोहार ने उसको साइड में रख दिया, और वो जो दूसरा पत्थर था वो उसको ले आया। लेकर उसने पत्थर पे हथौड़ा छेनी चलाकर उसके बाद उसका मूर्ति बनाया। उस पत्थर को भी दर्द हुआ, लेकिन वो दर्द सहता रहा, अपने वो संघर्ष करता रहा। और उसकी वो एक नए नए रूप में उसका एक तरह से जन्म हुआ। वो उसकी उस किसान ने मूर्ति बनाई। फिर वो जो लोग थे वो मूर्ति लेने के लिए आए, तो मूर्ति के बगल में ही वो वाला जो डरपोक पत्थर था वो रखा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि ये नारियल फोड़ने के काम आएगा, नारियल फोड़ने या फिर सीढ़ी के काम आएगा। तो उसको भी साथ में उठा के ले गए। उसको सीढ़ियों की जगह उसने उस पत्थर को रख दिया मंदिर के, और उस मूर्ति
की स्थापना कर दी। उसके बाद फिर उस मूर्ति की जो थी, उस जो पत्थर मूर्ति बना था, तो उसको तो रोज लोग आते और मिठाई वगैरह चढ़ाते, प्रसाद चढ़ाते और उसको चोट देते। कोई उसके ऊपर लात मारता तो कोई नारियल फोड़ता। तो वो जो डरपोक पत्थर था वो बोला मूर्ति से कि भाई तुमने दर्द सह लिया, तुमको ये लोग जो थे, ये लोग तुमको प्रसाद वगैरह मिठाई वगैरह चढ़ाते हैं और मुझको इतना दर्द देते हैं। तो उस मूर्ति ने कुछ नहीं कहा। उस मूर्ति ने बस इतना कहा कि भाई ये ये जो पद था ये तुम्हें मिला, ये जो चीज थी, ये जो ऑफर था वो तुम्हें मिला था कि अगर तुमने दर्द सह लिया होता तो तुम्हारी जगह मैं होता और मेरी जगह तुम होते। तो उस पत्थर को अफसोस हुआ उस बात का। तो उस पत्थर ने बोला कि सही बात है कि मैं ही पहले घबरा गया। तो यहाँ से मैं अपना एलडीपी सेशन स्टार्ट करूँगा। मैंने कुछ एक पीपीटी बनाई है, तो उस पीपीटी के सारे मैं अपने एलडीपी सेशन को लेना चाहूँगा। जैसे कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी है, जो जीवन के साथ ही जीवन के बाद भी पैसा देती रहेगी। जैसे कि यहाँ पे जैसे एलआईसी बीमा वगैरह में होता है कि जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, तो वैसे नेटवर्किंग में है। नेटवर्किंग में अगर आप रिटायर होते हैं तो आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो रैंक उस उस रैंक वो जो आपने जो काम किया होगा उसका जो मजा है वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन लेगी। जैसे कि जैसे कि मजदूरी करते हैं हम तो पैसे रोज चाहिए, यानी कि मजदूरी करते तो हमको रोज 300 रुपये 400 रुपये मिलते हैं रोज के। और अगर नौकरी करते हैं तो पैसे महीने में चाहिए होते हैं। और अगर नेटवर्किंग अगर हमने अगर आज से नेटवर्किंग करनी स्टार्ट कर दिया तो पैसे जीवन भर हमको मिलते रहेंगे। अगर हम पैसे जो है जैसे कि जीवन भर मिलते रहेंगे, पैसे जीवन भर चाहिए, अ, पैसे जीवन भर मिलते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो है जिंदगी भर मेहनत करनी है मजदूरी और नौकरी में, कितनी भी हम पढ़ाई क्यों ना कर ले, पीएचडी कर ले, सीए कर ले, एमए कर ले, लेकिन एलएलबी कर ले, लेकिन लोगों का जो मन है वो कहते हैं कि अगर मैंने ये कोर्स कर लिया तो मुझे जो है ये नौकरी मिल जाएगी, इतनी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मतलब क्या है उन लोगों का सपना, इतनी पढ़ाई करके तभी भी एक तरह से नौकर बनने का सपना है ये, जो कि मेरा सपना नहीं है। मैंने अपने सपने के बारे में बता रखा है आपको। मुझे करोड़पति बनना है एक तरह से, मान लीजिए मुझे टियान्स के जरिए करोड़पति बनना है, जो कि मेरे घर में अभी तक कोई नहीं बन पाया। क्योंकि हर एक खानदान में होता है कि जो करोड़पति की जो शुरुआत होती है, हर एक खानदान में एक शेर होता है जो कि वो अपनी शुरुआत अपने दम पे करता है, और वैसे ही मुझे भी करना है। इस ये जो शुरुआत है वो मुझे करना है। तो वो जो सपना है वो नौकरी के ज़रिए पूरा नहीं होगा, वो मुझे पता है, क्योंकि मैंने ये जो है ये चीज़ें मैंने अभी समझ ली है। तो ये जो है सपना नेटवर्किंग के ज़रिए मेरा जो है पूरा होने वाला है, डांस के ज़रिए मेरा पूरा होने वाला है। जैसे हमारे सफ़ी सर का सपना जो था, सफ़ी सर ने अपना गोल पूरा किया, और उसके बाद फिर सफ़ी सर का भी गोल है अभी जेट प्लेन का, जो कि पूरा होने जा रहा है अभी। और सभी लोगों का यहाँ पे जो सपना है, सभी लोग अपने अपने ड्रीम्स लेकर आते हैं यहाँ पे नेटवर्किंग के लिए। सभी लोगों का सपना होता है। अगर एक तरह से मैं बोलूं कि जो सपना होता है वो नौकरी से पूरा नहीं होने वाला। नौकरी से हम अपने सपने नहीं, बल्कि जो हमारा जो ओनर होता है उसके सपने पूरे करते हैं। हम अपना सपना पूरा कभी नहीं कर सकते नौकरी करके, बल्कि दूसरों के सपने के लिए हम काम करते हैं, ना कि अपने सपने के लिए। और नेटवर्किंग में हम अपने लिए काम करते हैं, अपने सपनों के लिए काम करते हैं। और नेटवर्किंग एक बार जहाँ पे नेटवर्क बन गया वहां से हमको पैसिव इनकम आने लगेगी। तो आपको पैसिव इनकम एंड एक्टिव इनकम का भी पता हुआ कि पैसिव इनकम क्या होती है, एक्टिव इनकम क्या होती है। पैसिव इनकम यानी, सॉरी पहले मैं एक्टिव इनकम बताया, तो एक्टिव इनकम यानी कि 6 महीने 6 महीने गेहूं की फसल करी मैंने, और उस गेहूं की खेती करी, और फिर उसके बाद मैंने उस वो फसल जो थी वो तैयार होगी, उसको बेच दिया मैंने। और फिर जो 6 महीने बचे, 6 महीने मक्के की खेती करी। तो ऐसे जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ेगी, जिंदगी भर। और पैसिव इनकम का मतलब कि मैंने एक फल का पेड़ लगाया, मान के चलते हैं आम के फल का पेड़ लगाया मैंने,
एक आम का पेड़ लगाया, जो कि एकदम छोटा था पहले। 3 से 4 साल मैंने उसके उसके ऊपर मेहनत करी, 3 से 4 साल मैंने उसके ऊपर मेहनत करी, और वो पेड़ वो जो पेड़ था वो बड़ा हो गया, और फिर आम देने लग गया वो पेड़। तो उसके बाद फिर अब मेरे को क्या करना है, बस आम जो तोड़ना है, उसके बाद बेचना है और इनकम लेनी है। उसमें कोई मेहनत नहीं, अब मेरे को जो है कोई मेहनत नहीं करनी है, तो वैसे ही हमारी पैसिव इनकम है। हमको यहाँ पे 3 से 4 साल हमारी नेटवर्किंग, हमको यहाँ पे कम से कम 5 साल हमको यहाँ पे मेहनत करनी है, 5 साल कम से कम। उसके बाद फिर घर बैठे बैठे हमको इनकम आती रहेगी। इंसान कहता है अगर पैसा हो तो कुछ करके दिखाऊं, लेकिन पैसा कहता है तो कुछ करके दिखा तभी तो मैं आऊं। तो ये बात जो है वो सही है, ये जो बात है ये सही है। इंसान अगर हम चाय की दुकान भी खोलते हैं, चाय की दुकान भी लगाते हैं, तो उसमें कम से कम 50,000 से 60,000 रुपए लगते हैं। और हम फ्रांस में जब अपना खुद का जो बिजनेस है वो कहीं भी रहकर स्टार्ट कर सकते हैं, और वो भी मात्र से मात्र 15,000 रुपए से स्टार्टिंग कर सकते हैं। हम 12 से 15,000 के आसपास से हम स्टार्टिंग कर सकते हैं। ये कितनी कम इतनी कम इनकम, इतने कम पैसों में हम अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं। और इतने कम पैसों में हम लाखों करोड़ों रुपए यहाँ पे कमा सकते हैं। यहाँ पे इनकम की जो है वो लिमिट नहीं है। यहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे फरवरी के महीने में, मुझे आज भी याद है, फरवरी के महीने में मेरे पास एक ARL का प्लान आया था। मैं एक ARL के बारे में मैंने समझा था, जो कि ARL मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने सिर्फ उसके प्लान के बारे में पूछा, जो कि यांस के प्लान के बरा इक्वल भी नहीं था। उसके यांस के प्लान के 10% के बराबर था वो उसके अंदर एक इनकम की लिमिट थी। सबसे पहली बात है कि उसके अंदर एक इनकम की लिमिट थी ARL के अंदर। तो ARL में जो इनकम थी वो सिर्फ मैक्सिमम 10 लाख रुपए, जो कि मैंने पूछा ये 10 लाख रुपए कितने आदमियों ने लिए हैं, तो उस बंदे ने बोला कि ये अभी बहुत कम लोग, अभी जो लोग हैं ये इस इनकम तक पहुंचे भी नहीं है। तो आप सोच सकते हैं इस इनकम तक अभी लोग पहुंचे भी नहीं है, तो ये कहाँ की कंपनी, कैसी कंपनी, कुछ नहीं पता। हमारी जो टियान्स है ये कंपनी नहीं है, एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है। हमें टियान्स के अंदर इनकम की लिमिट नहीं है। तो हम आगे की ओर चलते हैं। तो लोगों ने मजाक बनाया था किसका, बिस्लरी का। 1969 में जब बिस्लरी ने कहा कि मैं पानी बेचूंगा, तो लोगों ने बिस्लरी का मजाक बनाया और कहा कि पानी कौन खरीदेगा, पानी तो फ्री है। तब बिस्लरी ने उनकी नहीं सुनी, और आज बिस्लरी की जो नेटवर्थ है वो 3,000 करोड़ है। इसलिए कहते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा लोग, क्या कहेंगे लोग। 1969 में जो बिस्लरी की जो नेटवर्थ थी वो 0 रुपए की थी। 1969 में बिस्लरी ने कहा था कि मैं पानी बेचूंगा, तो लोगों ने उसका खूब मजाक बनाया, उसने एक भी नहीं सुनी। और बिस्लरी आज 2021 में, आज नहीं मतलब पिछले साल, जो उसकी जो नेटवर्थ थी वो 3,000 करोड़ की नेटवर्थ थी उसकी, जो कि आज के डेट में और भी प्लस जा चुकी है। लोग क्या कहेंगे अगर आप, जैसे कि बताया, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो लोग क्या कहेंगे अगर आप लाल रंग की कार लेते हैं तो लोग कहेंगे ब्लू लेनी चाहिए थी। बिजनेस शुरू करो तो लोग कहेंगे इतना बड़ा रिस्क मत लो, तुम्हें जॉब करनी चाहिए। आप शादी करो तो लोगों के पास बहुत कुछ है कहने को, जैसे शादी जल्दी कर ली या देर से की, या लाइफ पार्टनर गलत चूज कर लिया, या कुछ और डैश डैश डैश। व्यापार करना सीखो तो लोग कहेंगे तुम्हें गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करनी चाहिए। हर किसी के पास अपना तर्क है, लोगों की सुनोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। लोगों को तो आपके घर, आपके रिश्तेदार, आपके पहनाए सबसे प्रॉब्लम होगी, इसलिए वही करे जो आपके दिल को अच्छा लगे। जिंदगी को अपनी ख्वाहिशों के अनुसार चलने दो। लोग अगर जले तो जलने दो, लोग अगर जले तो जलने दो। ऐसी लोग कहते रहेंगे, लोग कहते रहेंगे, लोग कहते रहेंगे। अगर यहाँ पे एक पॉइंट मैंने कहा जो आपने सुना होगा, लोग अगर जले तो जलने दो। यहाँ पे अभी थोड़े दिनों पहले ही लोगों ने मुझसे
जलना स्टार्ट किया था जब मैंने टियान्स की शुरुआत में ही टियान्स को जब मैंने स्टार्ट किया था तभी लोगों ने जलना स्टार्ट किया था कि अब ये काम करने जा रहा है। उन्होंने मुझे जूम पैनल पे या फिर कुछ लोगों को प्लान देते हुए देखा तो लोगों को जलन होने लगी कि ये कर लेगा तो ये लाखों रुपए कमाएगा महीने में, और हम बस हजार मतलब कि हम लाखों की इनकम तक भी नहीं, हम 20 से 30 हजार में ही रह जाएंगे। तो लोगों को ऐसा लगने लग गया और उसके बाद लोगों ने मुझसे नफरत करनी स्टार्ट कर दी और मुझको भी भड़काया। लोगों ने मुझको भी भड़काया कि तुम ऐसे मत करो, ये वो है, ये है, ये फलाना, ये ढिंगरा है। ऐसे लोगों ने मुझको कहना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैं चुपचाप रह गया। फिर मैंने सोचा कि अभी मुझे ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। अगर मैं गर्म दिमाग से काम लूंगा तो क्या यहाँ पे जो रिलेशन है वो भी खराब हो सकता है अगर मैंने गर्म दिमाग से काम लिया तो मैं वहां पे चुप रह गया। मैंने कुछ नहीं बोला वहां पे। उसके बाद फिर मैंने कुछ नहीं, सिर्फ मैंने ये सोचा, लोगों ने मुझसे बातें करनी बंद कर दी तो मैंने कुछ नहीं सोचा, सिर्फ ये सोचा कि लगता है लोगों को मैं कम पसंद आ रहा हूँ क्योंकि अब मैं महंगा हो रहा हूँ, मैं महंगा होने जा रहा हूँ। क्योंकि जो महंगी चीजें होती हैं वो लोगों को कम पसंद आती हैं और जो सस्ती चीजें होती हैं वो लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आती है। लोग कहते हैं कि मुझे सस्ता चाहिए, महंगा लूंगा तो अगर एक बार मैं महंगा लूंगा 200 रुपए का एक महंगा सामान लूंगा मैं तो सस्ता सामान 200, वही सामान सस्ते में लूंगा तो 200 में 10 सामान ले लूंगा मैं, वही सस्ता सामान। तो इस पर एक कहावत भी है, महंगा लो एक बार, सस्ता लो 10 बार। नजरअंदाज मत करो। आज के समय में नेटवर्क मार्केटिंग को नजरअंदाज करना बहुत बड़ी गलती है क्योंकि अब कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स आ चुका है। समय के साथ खुद को बदलिए और अपना बिजनेस जल्दी ही स्टार्ट कीजिए क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। आप अपने अंदर परिवर्तन लाइए, आप अपने आप को डेवलप कीजिए। आज हमारा इंडिया क्यों इतना पीछे है? पहले सबसे गरीबी वाला देश था चाइना, लेकिन उसकी जगह पे आज हमारा इंडिया जा रहा है क्योंकि चाइना ने अपने आप को डेवलप किया और हमारा जो इंडिया है जहां था अभी वही है। नौकरी कर रहा है तो नौकरी ही करेगा। लोग कहते हैं कि नहीं, नेटवर्किंग सबसे खराब चीज है, यहाँ पे पैसे अटक जाते हैं, पैसे फंस जाते हैं यहाँ पे। तभी इसी सोच के कारण आज इंडिया इतना पीछे है। इंडिया अपने आप को अब इंडिया ने थोड़ा बहुत डेवलप करना स्टार्ट किया है। तो इंडिया ने अभी अभी अपने आप को डेवलप करना, वो भी एकदम 1% डेवलप करा है अपने आप को। यहाँ पे इंडिया में कम से कम ही लोगों ने अपने आप को डेवलप किया है। जो पुराने सोच के लोग थे उनके बच्चे भी आज पुराने सोच के हो रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर मैंने ये पढ़ाई कर ली तो मुझे ये नौकरी मिल जाएगी और मैं ये हो जाऊंगा, मैं ये बन जाऊंगा। तो किसी को बिजनेस में यहाँ पे किसी को नेटवर्किंग करनी नहीं है इंडिया में। एक तरह से मुझको ऐसा लगता है यहाँ पे जो समझदार बंदा होगा वो नेटवर्किंग करेगा, उसको नेटवर्किंग की पावर पता होगी, अगर एक तरह से आपको 5 करोड़ रुपए एक साथ दिया जाए और कंपाउंड इफेक्ट के साथ, और एक दिन का 1 रुपए, 2 दिन का उसका डबल, फिर उसका डबल दिया जाए तो आप कौन सा लेंगे? आप मुझको बताइए। आप मुझे उसका बताइए क्या लें, कौन सी इनकम लेंगे? एक बार 5 करोड़ वाला लेंगे, एक दिन में 5 करोड़ वाला, या फिर आप एक दिन में 1 से 30 दिन के बीच में आपको जो कंपाउंड इफेक्ट के साथ आपको जो इनकम मिलेगी